हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेरेटिमा। फेरेटिमा को अर्थवॉर्म भी बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका फाइलम एनिलिडा होता है, जिसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाईलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इनमें। मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए सीटें प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉडी नॉन काइटिनस होती है। नेक्स्ट इनकी क्लास ओलिगोकीटा होती है। इनकी बॉडी में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है जो कोकून के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इनकी बॉडी में हेड, आई, टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं और कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। फिर इनका ऑर्डर ओफिस्थोपोरा होता है और इनमें जो क्लाइटेलम होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। नेक्स्ट इनकी फैमिली मेगास्कोलिसिडी होती है। इनका जीनस फेरेटिमा होता है और इनकी स्पीशीज़ पोस्टुमा होती है। अब नेक्स्ट इनके जनरल फीचर्स की बात करते हैं। फेरेटिमा इंडियन स्पीशीज़ होती हैं। इसकी डिस्कवरी KN बाहल ने की थी। इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है। 15 से 30 इनकी लेंथ होती है और इनकी बॉडी में 100 से 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मेटामर बोलते हैं। ये फोसोरियल होते हैं, मतलब बरों में रहते हैं और ये अपनी बरो कहाँ बनाते हैं, जो मोस्ट सॉइल होती है और ह्यूमस रिच सॉइल होती है वहाँ पे ये अपनी बरो बनाते हैं। फोसोरियल होते हैं और ये बरो बनाने से वो स्किन क्या हो जाती है, एरिटेड हो जाती है और उससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इनका लाइफ स्पैन होता है 3 to 10 ईयर्स और ये क्या होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। और इनकी बॉडी में एक पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी का कलर डार्क ब्राउन होता है। ये पोरफायरिन पिगमेंट इनको अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है और ये पोरफायरिन रिंग क्लोरोफिल के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इनके बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इनके बॉडी वॉल में 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और एपिडर्मिस से नीचे मस्कुलर लेयर होती है और उसके नीचे पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। जो क्यूटिकल होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो नॉन सेलुलर होती है। फिर उसके नीचे जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें 2 तरह के ग्लैंड सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं म्यूकस सेल और दूसरे होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल। म्यूकस सेल क्या करेंगे, म्यूकस सीक्रेट करेंगे जो बॉडी को मॉइस्चर करेगा और एल्ब्यूमिनस सेल 16 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो कोकून को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और म्यूकस क्या करेंगे, म्यूकस का सीक्रेशन करेंगे जो बॉडी को मॉइस्चर करेगा। फिर मस्कुलर लेयर होती है, इसमें 2 तरह की। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सर्कुलर होती है और जो इनर लेयर होती है मस्कुलर लेयर वो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होती है और उसके नीचे पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। अब इनकी बॉडी की बात करते हैं। इनकी बॉडी अपन ने देखी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में और इनकी बॉडी में टोटल 100 से 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉडी में एक मिड डोर्सल लाइन प्रेजेंट होती है। अब इनके सेगमेंट्स की बात करते हैं। इनका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है और माउथ के आगे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं और माउथ के जो आगे प्रेजेंट होता है उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं। प्रोस्टोमियम सेंसरी होता है, उस पर फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद अपन 14 से 16 सेगमेंट की बात करें तो वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम क्या होता है, एक थिक बैंड होता है जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है और क्लाइटेलम का फंक्शन क्या होता है, ये म्यूकस सीक्रेट करता है, कोकून का फॉर्मेशन करता है और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, इसी क्लाइटेलम में होगा। फिर क्लाइटेलम का जो फर्स्ट सेगमेंट है 14 सेगमेंट, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गोनोफोर प्रेजेंट होता है। फीमेल जेनाइटल पोर बोल दो या फीमेल गोनोफोर बोल दो, वो प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में इनकी बॉडी में 17 से लेकर 19 सेगमेंट तक जेनाइटल पैपिले प्रेजेंट होते हैं। जेनाइटल पैपिले प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, कॉपुलेशन के टाइम ये 2 अर्थवॉर्म को बाइंड करके रखते हैं। फिर उसके बाद में 18 सेगमेंट में इनके पास
मेल गोनोफोर प्रेजेंट होता है। फिर इनकी बॉडी में 12 सेगमेंट्स ऑनवर्ड डोर्सल पोर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से बॉडी का जो सिलोमिक फ्लूइड है वो बाहर ऊज आउट होता रहता है। और इनकी बॉडी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सीटे, और ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और जो क्लाइटेलम अपन ने देखा 14 से 16 सेगमेंट, इन तीनों सेगमेंट को छोड़ के ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये सीटे क्या होते हैं, एज शेप्ड काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो यंगर अर्थवॉर्म होता है उसमें क्लाइटेलम पे भी सीटा प्रेजेंट होते हैं। तो सीटे अपन ने देखी क्या होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एस शेप काइटिन के स्ट्रक्चर होते हैं। और ये फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम को छोड़ के बाकी के जितने भी बॉडी के सेगमेंट्स हैं वहाँ प्रेजेंट होंगे। तो ये अपन ने इनकी बॉडी देखी, इनका एक बार डायग्रामेटिकली भी अपन रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इनका डोर्सल व्यू देखते हैं तो इनकी बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, और माउथ के आगे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं, जो कि सेंसरी होता है। और प्रोस्टोमियम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पेरिस्टोमियम प्रेजेंट होता है। और इनकी बॉडी में ये जो सेगमेंट्स दिख रहे हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। और इनकी बॉडी में दो मेटामर्स के बीच में जो ये लाइन है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे ये मेटामर है, ये मेटामर है, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है ये क्या है, सेप्टा है। फिर इनकी बॉडी में एक मिड डोर्सल लाइन होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर इनकी बॉडी में अपन ने देखा था 14 से 16 सेगमेंट में एक थिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लैंडुलर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, 14 से 16 सेगमेंट में प्रेजेंट है। फिर इनकी बॉडी में अपन ने देखा था 12 सेगमेंट के पीछे के जितने भी सेगमेंट है, 12 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक हर एक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, डोर्सल पोर प्रेजेंट होता है जिसमें से सिलोमिक फ्लूइड बाहर ऊज आउट होता है। और फिर इसका वेंट्रल व्यू अपन देखें तो इसके बॉडी में अपन ने क्या देखे थे, एस शेप काइटिन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सीटे जो वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये हर सेगमेंट पे प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट और जो क्लाइटेलम होता है वहाँ पे ये एब्सेंट होंगे। फिर अपन ने देखा था क्लाइटेलम का जो फर्स्ट सेगमेंट है 14 सेगमेंट, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गोनोफोर होता है। और जो मेल गोनोफोर होता है वो कहाँ होता है, 18 सेगमेंट में होता है। फिर अपन ने देखा था 17th, 18th और 19th जो सेगमेंट होते हैं वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉपुलेटरी पैपिला प्रेजेंट होते हैं जो कॉपुलेशन के टाइम दो अर्थवॉर्म को बाइंड करते हैं। तो ये अपन ने इनका डोर्सल और वेंट्रल व्यू देख लिया। इनके सिलोम की बात करते हैं, इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। ट्रू सिलोम का मतलब क्या होता है, जो सिलोम मेसोडर्म से लाइंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम बोलते हैं। और जो सिलोम होता है वो पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम से लाइंड होता है। और ट्रू क्यों होता है, क्योंकि ये मेसोडर्म से लाइन होता है। और इनकी बॉडी में अपन ने देखा था अभी डायग्राम में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और ये सेप्टा कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिटवीन टू मेटामर्स, जो दो सेगमेंट होते हैं उनके बीच में अपन ने जो लाइन देखी थी, जैसे ये अर्थवॉर्म है और ये क्या है, ये मेटामर है, ये मेटामर है। तो इसके बीच में अपन ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, सेप्टा है। ये जो क्या है, ये क्या है, सेप्टा है। दो सेगमेंट्स या दो मेटामर के बीच में जो लाइन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेप्टा बोलते हैं। और ये सेप्टा सिर्फ 4th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेगमेंट को छोड़ दें तो उसके बाद के जो बाकी के जितने सेगमेंट है 5th से लास्ट सेगमेंट तक, उनमें सब में क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है। और अपन ने देखा था इनकी बॉडी में क्या होते हैं, डोर्सल पोर प्रेजेंट होते हैं। और ये डोर्सल पोर अपन ने देखा था 12 सेगमेंट होता है, उसके बाद वाले 12 सेगमेंट से लास्ट तक जितने भी थे उनमें सब में क्या होता है, डोर्सल पोर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, इनमें से ही जो सिलोम में जो सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, भरा हुआ होता है सिलोमिक फ्लूइड, वो इन डोर्सल पोर्स के थ्रू इनकी बॉडी से बाहर ऊज आउट होता है। और सिलोम में क्या भरा हुआ होता है, सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये सिलोमिक जो फ्लूइड होता है ये क्या होता है, अल्कलाइन होता है। और इस सिलोमिक फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। और प्लाज्मा के साथ 4 तरह के न्यूक्लिएटेड कॉर्पसल्स होंगे। एक तो फैगोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, फैगोसाइट के साथ न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी, म्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोरागोगन सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो क्लोरागोगन सेल्स होते हैं ये लीवर के सिमिलर होते हैं। अर्थवॉर्म की बॉडी में जो क्लोरागोगन सेल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीवर के सिमिलर होते हैं। ये लीवर के सिमिलर क्यों होते हैं, जो लीवर फंक्शन करता है जैसे ग्लाइकोजन का स्टोरेज करना, वो कौन करता है, लीवर करता है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसका रिमूवल और स्टोर करना कौन करता है, लीवर करता है। तो उसके जैसे सिमिलर फंक्शन यहाँ अर्थवॉर्म की बॉडी में कौन करता है, क्लोरागोगन सेल्स करते हैं। और ये क्लोरागोगन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिलोम के सिलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे। और ये यहाँ पे क्लोरागोगन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करेंगे और उसका स्टोरेज करेंगे। तो ये अपन ने देखा सिलोम।
इनके लोकोमोशन की बात करें तो इनमें लेटरल अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में देखा था लोकोमोशन के लिए क्या थे, लेटरल अपेंडेजेस थे जिनको अपन क्या बोलते थे, पैरापोडिया बोलते थे। बट यहाँ पे कोई भी लेटरल अपेंडेजेस नहीं होंगे। और लोकोमोशन के लिए यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, सीटे प्रेजेंट होते हैं। और सीटे के साथ साथ इसका जो मस्कुलर लेयर होती है वो इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। जो सीटे होते हैं ये जो भी सबस्ट्रेटम होते हैं उससे अटैच करने में हेल्प करेंगे। और मस्कुलर लेयर अपन ने देखी थी, इनकी बॉडी में दो तरह की होती है। एक तो होती है सर्कुलर मसल लेयर होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है। जो सर्कुलर मसल लेयर क्या करेगी, इनकी बॉडी को इलोंगेट करेगी। ये जब लोकोमोशन करेंगे तो इनकी बॉडी को लंबा करेगी। और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर क्या करेगी, इनकी बॉडी को शॉर्ट करेगी। तो ऐसे इलोंगेशन से और बॉडी के लंबे होने से और उसकी जो शॉर्ट होने से जो मूवमेंट होगा वो किसकी हेल्प से होगा, इसके मसल्स के हेल्प से होगा। जो सर्कुलर मसल लेयर होगा वो एलोंगेट करेगा और लॉन्गिट्यूडनल मसल शॉर्टन करेगा। फिर लोकोमोशन के बाद में अपन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। इनमें वेल डेवलप्ड ट्यूबुलर कैनाल प्रेजेंट होती है जो अभी अपन देखेंगे। और ये क्या होते हैं, ओमनीवरस होते हैं। और ये जो ह्यूमस रिच मैटर होता है उस पर फीड करते हैं। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ के नीचे बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। माउथ किस में ओपन होगा, बकल कैविटी में। बकल कैविटी किस में ओपन होगी, फेरिंग्स में ओपन होगी। और फेरिंग्स किस में ओपन होगा, ईसोफेगस में ओपन होगा। और ईसोफेगस किस में ओपन होगा, गिजार्ड में ओपन होगा। और गिजार्ड किस में ओपन होगा, स्टोमक में ओपन होगा। और स्टमक किस में ओपन होगा, इंटेस्टाइन में ओपन होगा। और इंटेस्टाइन किस में ओपन होगा, रेक्टम में ओपन होगा। और रेक्टम फिर बाहर कहाँ ओपन होगा, एनस में ओपन होगा। इनके सेगमेंट्स की बात करें तो माउथ फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। जो बकल कैविटी होगी वो फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। जो फेरिंग्स प्रेजेंट होगा वो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। ईसोफेगस 4 से 8 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। और जो गिजार्ड है वो 8 और 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। जो स्टोमक है वो 9 से 14 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइन है वो 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। फिर रेक्टम होता है इंटेस्टाइन के बाद में। और रेक्टम के बाद में एनस प्रेजेंट होता है। और ये जो इंटेस्टाइन होता है इसका जो 26 सेगमेंट होगा, इंटेस्टाइन का जो 26 सेगमेंट होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपन टिफ्लोसोल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज़ करता है। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और ये टिफ्लोसोल कहाँ प्रेजेंट होता है, 26 से, जैसे ये अर्थवॉर्म की बॉडी है तो लास्ट से लेके जो लास्ट 20 सेगमेंट्स हैं उनको छोड़ के 26 से लास्ट 20 सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट होगा, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होगा। ये लास्ट 20 सेगमेंट्स हैं। जैसे ये मान लीजिए उसकी बॉडी में 120 सेगमेंट्स हैं तो लास्ट 20 सेगमेंट्स को छोड़ दीजिए तो 26 से 100 सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट होगा, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन होता है उसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो टिफ्लोसोल से पहले वाला जो पार्ट होगा मतलब 15 से 26 उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री ट्रिप्लोसोलार रीजन। और जो 26 होगा वो टिप्लोसोलार रीजन होगा। और 26 से जो लास्ट 20 सेगमेंट्स तक होगा वो पोस्ट टिप्लोसोलार सेगमेंट्स होंगे। तो ये अपन ने इंटेस्टाइन देख लिया। फिर इसके 26 सेगमेंट में इंटेस्टाइनल सीके भी प्रेजेंट होते हैं, वो अभी अपन। और ये इंटेस्टाइनल सीके का क्या फंक्शन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। इंटेस्टाइनल सीके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 26 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए प्रोटीन कौन से होते हैं, अमाइलेज प्रोटीन होते हैं। तो इंटेस्टाइनल सीके में क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। और इंटेस्टाइन के नीचे क्या होता है, रेक्टम होता है। और फिर क्या होता है, एनएस होता है। अब ये ऊपर के जो बॉडी सेगमेंट्स हैं वो देखते हैं। इनका जो माउथ होता है वो कहाँ होता है, फर्स्ट सेगमेंट में होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेरिस्टोमियम प्रेजेंट होता है जो फूड को अनगल्फ करने में हेल्प करता है। फिर फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट में बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर थर्ड से फोर्थ सेगमेंट में फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और फेरिंग्स में क्या होते हैं, क्रोमोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमोफिल सेल्स क्या होते हैं, सलाइवा सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूसिन सीक्रेट करते हैं और प्रोटीएज सीक्रेट करते हैं। जो प्रोटीएज होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और जो म्यूसिन होगा वो म्यूकस का सीक्रेशन करेगा जो फूड को क्या करेगा, ईजी फ्लो करने के लिए उसको थोड़ा
सॉल्युबल बनाएगा। तो ये क्या हुआ, क्रोमोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं फैरिंग्स में, और इनको सलाइवा सीक्रेटिंग सेल्स भी बोलते हैं, और ये म्यूसिन का सीक्रेशन करते हैं और प्रोटीएज का सीक्रेशन करते हैं। म्यूसिन सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस का सीक्रेशन करेंगे, और जो प्रोटीएज होते हैं वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। फिर ये जो फैरिंग्स होता है उसके नीचे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है 4 से 8 सेगमेंट में। फिर इसमें एक हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको गिजार्ड बोलते हैं। ये ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो इनर लेयर होती है वो टफ होती है, जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करती है। फिर 9 से 14 सेगमेंट में स्टमक प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कैल्सीफेरस ग्लैंड भी होता है जो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। कैल्सीफेरस ग्लैंड होता है, तो ये जो ह्यूमस पे फीड करते हैं, तो उसमें जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये स्टोमक के द्वारा सीक्रेट किया गया कैल्सीफेरस ग्लैंड। तो ये अपन ने इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। फर्स्ट सेगमेंट में माउथ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट से थर्ड में बकल कैविटी, थर्ड से फोर्थ में फैरिंग्स, फोर्थ से 8 में ईसोफेगस, 8 और 9 सेगमेंट में गिजार्ड प्रेजेंट होता है, 9 से 14 में स्टमक प्रेजेंट होता है, और 15 सेगमेंट से जो भी बाकी के हैं उनमें इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होगा, जो लास्ट के 15 सेगमेंट से लास्ट के सेगमेंट, जैसे अभी अपन ने देखा था अगर 120 सेगमेंट का अर्थफॉर्म है तो उसके लास्ट 20 सेगमेंट की बात करें तो 100 सेगमेंट तक, 15 से 100 सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा। और उसके बाद में रेक्टम प्रेजेंट होगा, लास्ट के जो 20 सेगमेंट्स है उसमें रेक्टम और एनएस प्रेजेंट होगा। जो माउथ होता है उसमें पेरिस्टोमियम होता है जो फूड को क्या करेगा, अनगल्फ करेगा। फिर उसके बाद में फैरिंग्स में क्रोमोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सलाइवा सीक्रेटिंग सेल्स भी बोलते हैं। और इनका क्या, ये क्रोमोफिल सेल क्या सीक्रेट करेंगे, म्यूसिन का सीक्रेशन करेंगे और प्रोटीज एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे। जो म्यूसिन होगा वो म्यूकस का सीक्रेशन करेगा जो खाने को थोड़ा सॉल्युबल बनाएगा, और जो प्रोटीज एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। फिर उसके बाद में गिजार्ड की जो अंदर वाली लेयर होती है वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से जो फूड की ग्राइंडिंग होती है वो कहाँ होती है, गिजार्ड में होती है। स्टमक में स्टमक दो चीज़ें सीक्रेट करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है और कैल्सीफेरस ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं, जो भी ह्यूमस ये फीड करते हैं उसमें जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड करते हैं, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। फिर 15 सेगमेंट से लास्ट के 20 सेगमेंट तक इंटेस्टाइनल प्रेजेंट होता है, और इसके 26 सेगमेंट के बाद में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको टिफ्लोसोल बोलते हैं। तो 15 से 26 सेगमेंट तक ये इंटेस्टाइनल को अपन प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन बोलेंगे, और हर 26 सेगमेंट के बाद के जितने भी लास्ट 20 सेगमेंट तक हैं उनको अपन पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन बोलेंगे, और जो 26 सेगमेंट है उसको अपन टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन बोलेंगे। फिर उसके बाद में अपन ने देखा इंटेस्टाइन के बाद में 26 सेगमेंट में इंटेस्टाइनल सीके प्रेजेंट होते हैं, और इनमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन अमाइलेज बोलते हैं। तो ये अपन ने इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। नेक्स्ट इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब जो स्किन से रेस्पिरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इनमें जो स्किन होती है उस पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए अपन को जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन चाहिए होती है वो क्या होती है, तो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ताकि जो स्किन पे ब्लड वेसल आ रही हैं उनमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन CO2 है वो स्किन के बाहर उनका क्या हो, एक्सक्रीशन हो जाए और इनटेक हो जाए। तो उसके लिए ब्लड सप्लाई ज़रूरी होती है और स्किन का मॉइस्ट होना ज़रूरी होता है। तो ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल्ड होती है। इसमें जो स्किन होती है वहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होती है और इनकी स्किन मॉइस्ट भी होती है। अपन ने देखा था डोर्सल पोर प्रेजेंट होते हैं हर 12 सेगमेंट के बाद में इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, डोर्सल पोर प्रेजेंट होते हैं, और ये डोर्सल पोर से बाहर सिलोमिक फ्लूइड निकलता रहता है और उसकी वजह से इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है और रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो इनकी वजह से इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है और वो नॉर्मली क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रिडिया होता है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, नेफ्रिडिया होगा। और इनमें भी 3 तरह के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। एक तो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं, दूसरे जो होते हैं उनको इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया बोलते हैं, और जो तीसरे प्रेजेंट होते हैं उनको फेरेंजियल नेफ्रिडिया बोलते हैं। जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं वो 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। 15 से लास्ट सेगमेंट में सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, और जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया होंगे वो 3rd सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे, और जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया है वो फेरिंग्स के आसपास होंगे 4th से 6th सेगमेंट में। तो 3 तरह के नेफ्रिडिया होते हैं, ये अपन ने देखे।
इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रिडिया होता है और 3 तरह के होते हैं, सेप्टल, इंटेगुमेंट्री और फेरेंजियल। जो सेप्टल होंगे वो 15 से लास्ट में होंगे, इंटेगुमेंट्री 3rd सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक होंगे और जो फेरेंजियल है वो 4th से 6th होंगे। अब ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं वो क्या होता है, टिपिकल नेफ्रिडिया होते हैं, मतलब इनमें जो नेफ्रिडिया होंगे उनमें सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो नॉर्मली जो नेफ्रिडिया होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एंटीरियर एंड पे क्या होता है, एक सीलेटेड फनल होता है, सीलेटेड फनल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। सीलेटेड फनल को क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। तो ये क्या है, सीलेटेड फनल है और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, ये नेक प्रेजेंट होती है और फिर ये नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है इसमें, जो कि क्या होती है, कॉइल्ड होती है। ये क्या है, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल है जो कॉइल्ड है। फिर ये बाहर ओपन होती है किससे, नेफ्रिडियो पोर से ओपन होती है। तो ये अपने नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर देखा, इसमें जो सबसे बाहर होता है ये सीलेटेड फनल लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन नेफ्रोस्टोम भी बोलते हैं, ये नेफ्रोस्टोम है। फिर नीचे क्या प्रेजेंट होती है, नेक प्रेजेंट होती है और ये नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल होती है और फिर ये किसमें ओपन होती है, नेफ्रिडियो पोर में। और ये नेफ्रिडियो पोर फिर कहाँ ओपन होता है, सरफेस पे ओपन होता है। तो ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है ये क्या होगा, टिपिकल नेफ्रिडिया होगा, मतलब इसमें सारे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, नेफ्रोस्टोम भी प्रेजेंट होगा, नेफ्रिडियो पोर भी प्रेजेंट होगा, नेक भी प्रेजेंट होगी और ये ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट होगी। तो ये अपन ने देखा और ये कहाँ होता है, 5th से लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में ये जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया होता है इसमें ये जो नेफ्रोस्टोम होता है, ये जो एंटीरियर एंड है इसका नेफ्रोस्टोम, ये नेफ्रोस्टोम इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेफ्रोस्टोम क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। और ये जो इंटेगुमेंट्री सेगमेंट होते हैं, ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया होते हैं, ये बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होंगे 3rd सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट पे। और इनका जो नंबर होता है हर सेगमेंट में इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया कितने होंगे, 200 से 250 होंगे। बट जो क्लाइटेलम होता है 14 से 16 सेगमेंट में अपन ने देखा था, जो क्लाइटेलम होता है वहाँ पे क्या होता है, इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। ये कितने हो जाते हैं, 2000 से 2500 तक हो जाते हैं पर सेगमेंट में, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बोलते हैं। तो ये फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहाँ होता है, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया में होते हैं, जिसमें क्या होता है, इनका जनरली जो नंबर होता है हर सेगमेंट में 200 से 250 होते हैं। बट जो क्लाइटेलम होता है वहाँ इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, 2000 से 2500 हो जाता है, जिनको अपन फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बोलते हैं। और इनमें क्या होगा, ये नेफ्रोस्टोम एब्सेंट होगा। फिर नेक्स्ट होते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और ये फेरेंजियल 4th से 5th सेगमेंट में होते हैं, फेरिंग्स के दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे और इनमें भी ये जो नेफ्रोस्टोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर अपन ने अभी पीछे पढ़ा था सिलोमिक फ्लूइड में क्या होते हैं, क्लोराकोगन सेल्स होते हैं जो लीवर के जैसे फंक्शन करते हैं और वो ग्लाइकोजन का स्टोरेज करेंगे और नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव और स्टोर करेंगे। नेक्स्ट इनका ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखते हैं। इनका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, मतलब जो ब्लड का फ्लो होगा वो ब्लड वेसल्स में होगा और क्लोज होने की वजह से इनमें ट्रू ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होगा वो कहाँ होगा, साइनस में ना होके ब्लड वेसल्स में होगा। फिर इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जनरली क्या होता है अपनी बॉडी में, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, बट ये यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट होती है, उसकी वजह से ये जो हीमोग्लोबिन होगा वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा। हीमोग्लोबिन के साथ साथ इनकी बॉडी में कुछ ब्लड कॉर्पसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि कलरलेस होती हैं, क्योंकि आरबीसी एब्सेंट होती हैं और ये क्या होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी। फिर इनकी बॉडी में क्या होता है, 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको अपन बोलते हैं डोर्सल ब्लड वेसल, जिनको अपन डिनोट करेंगे DBV से, और एक होती है वेंट्रल ब्लड वेसल जिसको अपन डिनोट करेंगे VBV से। और ये कहाँ होती है, जैसे ये मान लीजिए अर्थवॉर्म की बॉडी है, ये अर्थवॉर्म की बॉडी है, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये मान लीजिए ये क्या है, इसका एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, डोर्सल प्रेजेंट होगी, और एलिमेंट्री कैनाल के नीचे जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, वेंट्रल प्रेजेंट होगी। नाम से ही पता चल रहा है, जो एलिमेंट्री कैनाल के डोर्सल साइड में होगी वो डोर्सल ब्लड वेसल और जो वेंट्रल साइड में होगी वो वेंट्रल ब्लड वेसल। और जो डोर्सल ब्लड वेसल होती है ये क्या होती है, मेन होती है, ये मेन होगी। और जो वेंट्रल ब्लड वेसल होती है वो क्या होती है, मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स होती है। इसका काम क्या होता है, ये मेन जो बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो कौन सी करेगी, वेंट्रल ब्लड वेसल करेगी। अब ये जो डोर्सल ब्लड वेसल है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल होगी। इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और वॉल्स का काम क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में मेंटेन करना। ये वॉल क्या करती हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। और इनकी जो डायरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, ये पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ ब्लड लेके आएगी। पोस्टीरियर मतलब पीछे के सेगमेंट से एंटीरियर सेगमेंट्स को ब्लड सप्लाई करेगी, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, पोस्टीरियर से एंटीरियर होगी।
अब इसके अपोजिट ये जो वेंट्रल ब्लड वेसल होती हैं ये क्या होगी, डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, तो ये क्या होगी, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होंगी। और डोर्सल में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो वॉल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। और ये पोस्टीरियर से एंटीरियर जा रही थी और वेंट्रल क्या करेगी, एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाएगी। तो ये अपन ने देखी डोर्सल और वेंट्रल। और ये जो डोर्सल प्रेजेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, थर्ड से लास्ट सेगमेंट तक होगी। डोर्सल होगी वो थर्ड से लास्ट सेगमेंट में होगी, और जो वेंट्रल होगी वो सेकंड से लास्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होगी। तो ये अपन ने देखा, जो डोर्सल होगी वो थर्ड से लास्ट सेगमेंट में होगी, और जो वेंट्रल होगी वो सेकंड से लास्ट सेगमेंट में होगी। और कुछ सब न्यूरल वेसल्स भी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनके साथ साथ कुछ सब न्यूरल वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो अभी अपन आगे देखेंगे। अब अपन ने देखा ये। अब उसके बाद अब इनकी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ पेयर्ड पल्सेटाइल हर्ट होते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 7, 9, 12 और 13 सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, पल्सेटाइल हर्ट प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, पेयर होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से जो 12th और 13th और ये जो हर्ट होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, और उनमें क्या होंगे, वॉल्स प्रेजेंट होंगे। और जो 12th और 13 सेगमेंट में हर्ट प्रेजेंट है उनको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल ईसोफेजियल हर्ट बोलते हैं। और ये जो 7th और 9th सेगमेंट में जो हर्ट प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल हर्ट्स बोलते हैं। तो ये लेटरल हर्ट बोलते हैं। तो ये अपन ने देखें 4 सेगमेंट में लेटरल ईसोफेजियल और लेटरल हर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये जो डोर्सल है और ये जो वेंट्रल है इनको क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। ये 7, 9 और 12th और 13 सेगमेंट में जो हर्ट प्रेजेंट है ये डोर्सल को वेंट्रल से कनेक्ट करेंगे। फिर इसमें क्या होता है, जो 4th, 5th और 6th सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कुछ ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और इन ब्लड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, ये सेल और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेंगी। जो सेल होंगी वो क्या होंगी, फैगोसाइटिक इन नेचर होंगी, फैगोसाइटिक सेल होंगी, और हीमोग्लोबिन होगा वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। तो ये अपन ने इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखा। इसमें मेन जो ब्लड वेसल होती है वो डोर्सल होती है, और उसके एलिमेंट्री कैनाल के जो वेंट्रल साइड में होती है वो वेंट्रल ब्लड वेसल होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखी। और इनमें हर्ट प्रेजेंट होता है 7, 9, 12 और 13 सेगमेंट में। और इनमें 4th, 5, 6 सेगमेंट में क्या होता है, ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब अपन इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम का डायग्राम देखते हैं।